सासाराम का सीट जितेंद्र पासवान को दिया जाए, किसी कर्मठ कार्यकर्ता को दिया जाए। नहीं हुआ है। छेदी पासवान जी का इस बार टिकट कट गया है बीजेपी से, और इस बार बीजेपी गरमाया है सियासत को लेकर के। जीत जाते हैं चुनाव तो क्या वो काम करेंगे? बिहार सैलरी कमा रहे हैं लेकिन जिंदगी बहुत मतलब बेबुनियादी जिंदगी जी रहे हैं। क्या कि उस योग नहीं है, फिर भी उस पोस्ट पे है और वहाँ पे धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पटना के राजद ऑफिस में। आपको हम बता दें, जिस तरह से बिहार के सत्ता में खलबली मची रहती है, उस तरह से देखना ये है कि लोग अभी इलेक्शन भी आ रहा है, आचार संहिता भी लागू है, उस हिसाब से प्रचार करना या किसी भी कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी के खिलाफ प्रचार करना बिल्कुल मना है। ये बात आप सभी जानते होंगे। लेकिन अभी हम यहाँ मौजूद इसलिए हैं क्योंकि आपको हम बता दें, सासाराम में जो खलबली मची हुई है उसको लेकर के हमारे साथ राजद के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो कि आपको बताएंगे कि इनकी समस्या के आखिरकार क्यों ये सासाराम से पटना आए और ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पब्लिक को क्या बताना चाह रहे हैं। फिलहाल आप सभी को पता होगा जिस तरह से मुद्दा गरमाया है सियासत को लेकर के, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम आपसे आपका नाम जानेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम कुमार सत्यम है। मैं सासाराम चनारी का निवासी हूँ और अभी फिलहाल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, किरोड़ीमल महाविद्यालय में। अच्छा, अभी सासाराम में बहुत ज्यादा सियासत गरमाया हुआ है टिकट को लेकर के। जिस तरह से कांग्रेस जो है शुरुआत से एंटी पार्टी रही है, कांग्रेस और बीजेपी, फिर भी देखा जा रहा है कि छेदी पासवान जी को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। और क्या ऐसी बात आ गई? जी, छेदी पासवान जी हमारे सांसद रहे हैं, वहाँ से लगातार दो टर्म से अभी हैं सांसद, और वहाँ पे धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। छेदी पासवान जी का इस बार टिकट कट गया है बीजेपी से, और इस बार बीजेपी से वहाँ के दावेदार बने हैं शिवेश राम को टिकट मिला है, तो छेदी पासवान का टिकट कट गया है। तो छेदी पासवान जी चाह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, जो कि वो शायद कांग्रेस के साथ आ सकते हैं और कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। अपडेट तो वही आप क्या चाहते हैं? अच्छा, आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, एकत्रित हुए, क्या चाहते हैं? क्या छेदी पासवान जी को मिलना चाहिए? जी, छेदी पासवान जी लगातार 3 से ज़्यादा टर्म से रहे हैं वहाँ पे सांसद, और धरातल पे रेलवे का काम हो, वो पानी का काम हो, या एग्रीकल्चर सेक्टर का काम हो, या पासपोर्ट ऑफिस खोलने का काम हो, कुछ काम वहाँ पे हुआ नहीं है और एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है हम लोग का। तो हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस से डिमांड है, अगर कांग्रेस को 6 सीट मिली है, 6 से 9 सीट मिली है, शायद 9 सीट मिली है, तो वो सीट कांग्रेस जो है सासाराम का सीट है, सासाराम का सीट जितेंद्र पासवान को दिया जाए, किसी कर्मठ कार्यकर्ता को दिया जाए। मुद्दा क्या है? बीजेपी से आ रहे हैं वो, उनसे हटके फिर इधर आए, ये मुद्दा है आपका, या फिर असलियत? बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। अच्छा, राजद को भी बहुत टाइम से दिया गया था मोर्चा संभालने के लिए, लेकिन राजद ने क्या डेवलपमेंट किया है, थोड़ा बताइए हमारे पब्लिक से। राजद सरकार में अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। पहले देखिए महंगाई थी, महंगाई लेवल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नौकरियां भी दी गई भाई, नौकरियां, जी हाँ बिल्कुल, नौकरियां दी गई है। राजद अगर आती है तो वो अच्छा काम करेगी। क्या लगता है, राजद आती है तो अच्छा काम करेगी? बिहार में अगर राजद की सरकार आती है, 2025 में होगा इलेक्शन, तो क्या राजद अच्छा काम करेगी? जी, करेगा। अच्छा, ऐसा है कि तेजस्वी यादव जी को एक बार फिर से लोग कह रहे हैं मौका देने के लिए। हालांकि अभी तो जनता जैसे हम आप जैसे आम जनता ने ऐसा नहीं चाहता कि नीतीश कुमार जी उलटफेर हो जाए, लेकिन अगर अभी जो 2025 के इलेक्शन में अगर तेजस्वी जी जीत जाते हैं चुनाव, तो क्या वो काम करेंगे बिहार के लिए? जी, जरूर करेंगे। आप लोगों के लिए क्या कुछ किया है उन्होंने? बहुत कुछ किए हैं। फिर भी 1-2 चीजें गिनाइए जो उन्होंने किया हो। क्या बताएं? अच्छा, नौकरियां दी, आप इनसे छिप क्यों रहे? नौकरियां दी है ना उन्होंने। क्या लगता है, नौकरी के बदौलत बिहार बदल जाएगा? जी हाँ, जरूर बदलेगा। बदलेगा नौकरी के बदौलत बिहार? बिल्कुल, नौकरी के बदौलत और शिक्षा के बदौलत ही बिहार या फिर देश या विदेश किसी का भी डेवलपमेंट होता है। शिक्षा अगर अच्छा हो तभी डेवलपमेंट होता है। शिक्षा तो चरमरा गई है। अगर आप नहीं, एक चीज है, एक सवाल है हमारा। अभी शिक्षक में बहुत सारी बहाली हुई है, नियुक्ति पत्र आया, शिक्षक को ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद उन्हें भर्ती ले लिया गया स्कूलों में, ठीक है। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं शिक्षकों के, जिन्हें कुछ चीज अपने खुद के बिहार के बारे में नहीं पता। योग्य है सरकारी स्कूल के लिए, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के लिए बच्चों के लिए वो योग्य है? ऐसा तो फिर शिक्षक में ही नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको मिलेंगे, सिर्फ टीचर का ही नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में मिलेंगे जो कि उस योग नहीं है, फिर भी उस पोस्ट पे है। तो एक्सेप्शन होता है, हर चीज में एक्सेप्शन होता है। फिर भी हम यूथ हैं, यूथ के लिए अभी तेजस्वी यादव आए हुए थे, तेजस्वी यादव का सरकार था, मतलब तेजस्वी यादव के साथ सरकार था,
तो बहुत सारा ये मिला है, नौकरी मिला है सबको, यूथ को। हमारे लिए तो यही फिलहाल इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यूथ को नौकरी मिल गई ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूथ जो जिस तरह से, अच्छा लोग जिस तरह से, मतलब अभी शिक्षकों का हाल आपका देखा हुआ है, आपने देखा है ना, शिक्षक कुछ शिक्षकों का हाल आपने देखा होगा, क्या ऐसे लोगों को मिलना चाहिए था? मैम जॉब, जी, मैम जॉब। में भी कुछ लोग डिजर्व नहीं करते थे, मुझे ऐसा फिर भी मिल गया क्या? बिल्कुल। तो ये सब में सुधार। अच्छा, ऐसे लोग सुधार कर देंगे बिहार का? नहीं, देखिए सरकार अपनी काम अच्छे से कर रही है, ये नो डाउट। हालांकि जिस वक्त आरजेडी शासन में थी उस वक्त उन्होंने भी अपना काम किया। जिस वक्त एनडीए सरकार में थे, नीतीश जी जब अपने सरकार में एकदम, अभी तो 5 साल से उनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इससे पहले जब वो सरकार में थे उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, ये काटने की बात नहीं है। लेकिन जनता कब सुधरेगी? सरकार तो चलिए अपने कामों को सुधार लेगी जनता के हिसाब से, जनता को सुधारने के लिए क्या शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है? शिक्षा क्यों चरमरा गई? आखिरकार व्यवस्था इतनी खराब क्यों कर दी गई शिक्षा की? बात ये है कि मैम गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहने के कारण एजुकेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ चुका है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को स्टेबल रहने के लिए, क्योंकि मैम अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर स्टेबल रहता है, 5 ईयर का अगर प्लान है इंडिया में, तो अगर वो स्टेबल रहता है तो काम बेहतर तरीके से करेगा। बात रहा नीतीश कुमार की, तो अगर वो हर 1.5 साल 2 साल पे अगर अलायंस ब्रो करके अलायंस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए आप कभी शिक्षा मंत्री कोई और बनते हैं, कभी चंद्रशेखर बनते हैं, कभी कोई बनते हैं, तो आप बताइए आप बार बार बदलेंगे? और सिस्टम के पाठक भी बहुत ज्यादा शक्ति बरत रहे हैं। अगर देखा जाए तो होली में भी शिक्षकों को स्कूल बुला रहे हैं, शिक्षक के देह पे गोबर से होली खेली जा रही है, वीडियो आपको पता होगा, आपने देखा होगा। ये कहाँ तक शिक्षकों के साथ कहाँ तक न्याय है, ये बता दीजिए। ये सही किया गया क्या? शिक्षकों के साथ ये चीजें सही की गई क्या? होली के दिन बिल्कुल, ये जब होली 26 को थी, अच्छा, रविवार को बुला लिया जा रहा है, क्यों? क्या सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है मैम, ये सही नहीं है। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं शिक्षा के बुनियाद पे ठीक कर दिया जाएगा। शिक्षकों का जब इतना बुरा हाल है, वहाँ टिकट का सासाराम में हेरफेर हो रहा है, यहाँ शिक्षक एकदम बदहाल जिंदगी जी रहे हैं, भले सैलरी कमा रहे हैं लेकिन जिंदगी बहुत, मतलब बेबुनियादी जिंदगी जी रहे हैं। क्या कहिएगा इसको? जी, किसको बदलने की जरूरत है? जी, हमें सेंट्रल में सरकार को बदलने की जरूरत है। 40 सीट पे आरजेडी आए, महागठबंधन आए, तभी हमारा कल्याण होगा। जब हम बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। आरजेडी आएगी, कांग्रेस का राज आएगा, तभी कुछ हो सकता है देश का, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, काराकाट से अंशुल अभिजीत को टिकट दिया जाए। जो सन है मीरा कुमारी, जो लोकसभा फर्स्ट स्पीकर थी, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, उनके बेटा हैं। और जगजीवन राम जो देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके पोता हैं और सच्चे दावेदार हैं। अंततः मैं बात बोलना चाहूंगा ये कि कांग्रेस को, गैर कांग्रेसी को टिकट नहीं देना चाहिए। वहाँ का युवाओं का, गरीब का, वंचितों का, बुजुर्गों का, सबका यही मांग है, गैर कांग्रेसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेसी को टिकट वहाँ पे मिलना चाहिए। बात ये है कि टिकट विपक्षी पार्टी में किसी को भी मिल जाए, हाँ, आरजेडी को मिल जाए, कांग्रेस को मिल जाए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, आपको मिल जाए। हालांकि आप तो अभी दिल्ली में खुद अपने हालातों से लड़ रही है, लेकिन भाजपा को नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल भाजपा को नहीं मिलना चाहिए। हम लोग 40 सीट पे आ रहे हैं, आरजेडी मजबूत है, महागठबंधन बहुत मजबूत है, जोर शोर से आ रहे हैं। कांग्रेस को अपने 6 या 9 सीट, पता नहीं कितने सीट मिले हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। गैर कांग्रेसी को टिकट नहीं देना चाहिए। आपने सुना, इन्होंने कहा कि गैर कांग्रेसी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। उनका क्या भरोसा जो कभी रहते हैं बीएसपी में, कभी रहते हैं जेडीयू में, वो तो आज वो लॉयलिटी का क्या प्रॉमिस करेंगे? अभी जाके कूद पड़े हैं कांग्रेस में। अब कांग्रेस उनको अगर टिकट दे देता है तो क्या कल्याण होगा? सासाराम लोकसभा सीट का कल्याण कैसे होगा? वैसे कल्याण तो कुछ खास बिहार का भी शुरुआत से नहीं हो पाया, जहाँ तक हमें लगता है। अगर आप जनता जनार्दन है, आपकी बातों को रखी जाएगी। तेजस्वी यादव ने अभी 5 लाख नौकरी दी है। वही तो बात है ना भैया, 5 लाख नौकरी मिल गई, लेकिन उसमें कितने शिक्षित लोग हैं, ये चीज देखना है। शिक्षित कितने लोग हैं? शिक्षा को आखिरकार जिस वक्त, यहाँ तक कि हेल्थ मैनेजमेंट को देखा जाए, उस टाइम पे हेल्थ मैनेजमेंट को संभालने वाले थे आरजेडी के ही नेता, हमारे तेजस्वी यादव जी। बिल्कुल उस टाइम भी हाँ, ये चीज मानी गई कि वो रात के 12 बजे जरूर जाते थे। लेकिन क्या सुधर गए उससे लोग? जी बिल्कुल सुधार, कहीं ना कहीं पहले जो स्थिति थी बिहार की, स्वास्थ्य विभाग की, वो चाहे शिक्षा की हो, रोजगार की हो, दवाई की हो, पढ़ाई की हो, लिखाई की हो, हर सेक्टर में काम हुआ है। हर सेक्टर में अब काम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। लोगों को चाहिए कि
40 सीट पे हमें जिताएं। हालांकि ये भी हमारे पास वक्त कम है, हम आपको और भी चीजें और भी बातें जनता से सुनवाएंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में।